राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। राजगढ़ जिले में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुई शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और इस दरमियान कृषि बलराम महोत्सव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। वैज्ञानिक पद्धतियों से आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। बलराम कृषि महोत्सव एक सशक्त अभियान है। हम किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। से बढ़ने वाला जिला अगर कोई है तो राजगढ़ जिला है। राजगढ़ का भी नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, माचलपुर, क्या क्या आनंदा है। सब तरफ से, चारों तरफ से मेडिकल कॉलेज, हाईवे, अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी हो रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रही है। लगातार एक के बाद एक अपनी सरकार ने बहुत सारी सौगातें दी। बिजली, पानी, सड़क, और अब तो अगले सीजन से दिन में बिजली देंगे 10 घंटे, दिन में रात की बिजली का काम ही खत्म हो जाए। खूब अच्छे से खेती करे किसान अपने। रात में कौन पानी फेरे, कभी सांप मिल जाए, कभी बिजली का करंट का झटका लग जाए, कोई लफड़ा हो जाए, सारी झंझट खत्म करे। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से ही 16 विभाग अलग अलग जोड़ करके एक साथ कार्यक्रम बना रहा है। इसी में हमने अपने पशुपालन का, मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, दूध उत्पादन का, जिसको जो चाहिए, खेती की आमदनी भी डबल तिबल करना, लेकिन उसके साथ सहायक आमदनी भी करना। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर भी अब राजगढ़ बहुत तेजी से आगे चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने यहाँ अपनी डेयरी का संचालन करते हुए दूध का इकट्ठा करने का भी अपना एक यंत्र प्लान बनाया। अब अपने लिए आने वाले समय में सांची के ब्रांड के बलबूते पर दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर के 20% तक ले जाने वाले हैं। और यहाँ तो कोने कोने तक खेतों में पानी जो मिल रहा है, मोहनपुरा, कुंडालिया, इनकी माध्यम से जो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। और आने वाले समय में पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना का भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे क्षेत्र के लिए। ऐसे में बड़ा रकबा सिंचाई का मिलेगा और सुठालिया वृहद सिंचाई योजना का लाभ भी आपको भविष्य में मिलने वाला है। सुठालिया और ये जो अपना कहा सारंगपुर तक का बेल्ट, दोनों को मिलेगा। बहुत अच्छा बोला। जालपा महारानी की। जब हम गेहूं का उत्पादन देखते तो पहली बार 14.25 लाख किसानों से अपन ने 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। आज बदलते दौर में अपनी सरकार के माध्यम से 65 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है। 65 लाख हेक्टेयर का। सोयाबीन का भावांतर भी हमारी सरकार ने दिया है। भावांतर योजना के बलबूते पर मंडी में आप बेच के और एमएसपी का डिफरेंस का अमाउंट सरकार आपके खाते में डाल देती। अभी 4-4 हजार रुपए किसको खाते में मिले? किसान सम्मान निधि के हाथ खड़े करो जरा। किसान सम्मान निधि एक साथ सबके खाते में हमने जो कमिटमेंट किए, जो निर्णय किया, सबके लिए मिल रहा है। किसान सम्मान निधि का माननीय मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और लाडली बहना घर में किस किस को पैसे आते हैं वो हाथ खड़े करो, जोरदार ताली बजाओ। अपने ये रक्षाबंधन आने वाला है, आप सब तो अपने परिवार के अंदर जितने प्रकार से आय के रास्ते हो सकते हैं, हम सब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज अपनी सरकार के माध्यम से एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6-6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1000 करोड़ रुपया फिर अपनी सरकार से लगाते हुए, आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें कोई भी किसान कहीं का भी हो। लेकिन जब अपने बीच बलराम कृषि महोत्सव मन रहा है तो धूमधाम से ही मनना चाहिए। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आज आपके बीच एक और बात बताना चाह रहा हूं। अभी तक सोसाइटियों में आप लोन लेते थे तो लोन का पलटा तो हो जाता, लेकिन सोसाइटी का मैनेजर, बैंक का मैनेजर या बैंक का कर्मचारी अगर वो पैसे निकाल ले आपके नाम से, बेईमानी कर ले, तो बेईमानी के बलबूते पर पूरी सोसाइटी को डिफॉल्टर कर देते थे। किसान को लोन देना बंद कर देते थे। व्यक्ति की गलती, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन सबको भुगतना पड़ता था। अब हमने निर्णय किया है कि ऐसे में जो अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराएंगे
और 5,000 ऐसे जो डिफॉल्टर किसान थे उनको भी बचाया, और भविष्य में किसानों को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, उनका खाता चलता रहेगा, उनको लेन देन में कोई बंधन नहीं रहेगा। अर्थात सोसाइटी डिफॉल्टर नहीं होगी, व्यक्ति डिफॉल्टर तो उसको कार्रवाई करेंगे। थोड़े दिन में लाडली बहनों की राशि भी फिर खाते में डलने वाली। लेकिन इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगा यात्रा परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो हम सबको भी तिरंगा यात्रा निकालना, अपने जिले में, विधानसभा में लगातार। और 80वां गणतंत्र दिवस भी है। अब की बार हमने निर्णय किया, हमारी सरकार ने 55 जिलों में पुलिस की भर्ती करा दी। पुलिस बैंड 26 जनवरी से जिले जिले में मिल जाए। ऐसे में 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, और कोई पर्व हो, पुलिस बैंड तो होना ही चाहिए। पुलिस की भर्ती भी लगभग 80,000 पदों पर भर्ती करा रहा है। कई सारे कारण से बड़े पैमाने पर ये भर्तियां चल रही है। 10,000 भर्ती शिक्षकों की करा रहा है। हमारे सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और प्रत्येक शुक्रवार मैदान में जाकर के जन विश्वास अभियान के आधार पर जनता के बीच जाकर के काम करना, सीधे जनता में जाना, और जो काम नहीं करे उस पर कार्रवाई होगी, जो अच्छा काम करे उसका प्रोत्साहन देंगे। इस भावना के आधार पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। आप सब भी अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, लोकसभा में सांसद और बाकी मित्र वर्ग हर एक स्थान पर रक्षाबंधन पे सूत्र बंधवाने के लिए अपनी बहनों के पास जरूर जाना, गरीब बस्तियों में जाना, अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्ग को गले लगाना। 4 तारीख को गोपाल जी की जन्माष्टमी भी आ रही, तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनेगी। हलधर जयंती आ रही है, भगवान बलराम का जन्मदिन भी आनंद से मनेगा। सारे त्योहार आनंद से मनेंगे जब सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही और एक समान कानून लागू हुआ यूसीसी का। तो कितना आनंद आया, आपने सबने विधानसभा के अंदर भी देखा और बाहर भी देखा होगा। मेरे साथ प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, आने वाले सभी त्योहार की दोनों हाथ जोड़ के, और मेरे साथ प्रेम से बोलो भगवान बलराम की।